नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। मोरबी में हुए हादसे के बीच आज तीसरा दिन है और आज भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 दिन से पिछले यहां पर तमाम टीमें जो हैं वो मच्छू नदी में मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि रविवार शाम तकरीबन 6:31 पर जब ये पुल टूटा, उस पुल के टूटने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम टीमें जुटी हुई हैं। शुरुआती दिनों में यानी कि रविवार की शाम को रेस्क्यू में तमाम चुनौतियां जरूर आईं, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मरने वालों के आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं से न सिर्फ मोरबी में, न सिर्फ गुजरात में, बल्कि पूरे देश में मोरबी के इस टूटे हुए पुल की आज चर्चा हो रही है। चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि इस टूटे हुए पुल ने न सिर्फ 10, 20, 50 नहीं, 135 से ज्यादा जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 135 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर इन 135 लोगों की मौतों की जिम्मेदारी का बोझ जो है वो लादा जाए। क्योंकि शासन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर शुरुआती दिनों में यानी कि रविवार को एसआईटी का गठन जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जाता है। 5 लोगों की टीम जो है वो प्रशासन बनाता है। इन 5 लोगों की टीमों के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो इस पूरे हादसे की जांच करेंगे। दरअसल ये पुल है और इस पुल की शुरुआत जहां पर होती है, जो ये शुरुआती पॉइंट है जहां पर इस पुल के रेनोवेशन के बाद इस पुल की शुरुआत की गई और लोगों के चढ़ने के सिलसिला, इस पुल के सफर का सिलसिला शुरू होता है। रंगरोगन तो इस पुल का जरूर कर दिया गया, इस पुल को रेनोवेशन के नाम पर चमका तो जरूर दिया गया, लेकिन इस पुल की गुणवत्ता को नहीं नापा गया, इस पुल की मजबूती को नहीं नापा गया। और जिस संस्थान को इस पुल के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई, उस संस्थान ने लापरवाही इतनी ज्यादा की कि जिस रेनोवेशन के काम को पूरा होने का वक्त तकरीबन 9 महीने या फिर 1 साल तक था, उस रेनोवेशन को महज 6 महीने के अंदर निपटा लिया गया। 2 करोड़ की लागत से इस पुल का रेनोवेशन होना था, लेकिन 2 करोड़ रुपए महज रंगरोगन में लगा दिए गए इस पुल के। और इस पुल को आनन फानन में एक बार फिर से यहां के स्थानीय लोगों के लिए, जो लोग मोरबी आते हैं उन लोगों के लिए इस पुल की शुरुआत कर दी गई, ताकि इस झूला पुल पर लोग पहुंचे और इस पुल को देखने के बाद इस पुल पर सफर का आनंद ले सके। लेकिन शायद किसी को अंदाजा भी ना होगा कि ये चंद लापरवाही 135 लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ जाएगी। इस हादसे के गुनहगार कितने हैं, इन गुनहगारों को लेकर अगर परत दर परत हम खुलासा करें तो शायद ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि इस पुल के बनने से लेकर, इस पुल के रेनोवेशन से लेकर, इस पुल के रेनोवेशन के बाद इस पुल को एक बार फिर से चालू किए जाने को लेकर अगर हम नजर उठाएंगे तो तमाम सवाल हैं। क्योंकि याद करिए 2019 वो वक्त जब इस पुल के मरम्मत को लेकर, इस पुल की गुणवत्ता को लेकर विधानसभा के पटल पर भी सवाल उठाए गए थे। खुद कांग्रेस लगातार हमलावर थी इस पुल की गुणवत्ता को लेकर। शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी 2019 में दिया गया कि मोरबी का ये मच्छू नदी पर बना झूलता पुल कहीं ना कहीं से परेशान तो जरूर कर रहा है, ये पुल मरम्मत के काबिल तो जरूर है, लेकिन इसको रेनोवेशन को लेकर इतनी जल्दी कर दी जाएगी ये शायद किसी को भी नहीं पता था। इन तमाम बातों के बीच ये कहा जा सकता है कि अगर सभी शख्स, जितने लोग इस पुल से जुड़े हुए हैं, इस पुल के मरम्मत से लेकर, इस पुल के रेनोवेशन से लेकर, इस पुल के शुरुआत किए जाने से लेकर, वो सभी कड़ियां कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हैं मोरबी में हुए इतने बड़े हादसे की। ये वही इलाका है जहां से इस पुल पर चढ़ने की शुरुआत होती है और यहां से इस पुल के पॉइंट तक लोग पहुंचते थे और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस पुल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचते थे। लेकिन अब ये पुल टूट चुका है। अब ये पुल सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा और इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज रहेगा कि इस पुल ने 135 से ज्यादा जिंदगियों को निकल लिया। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज रहेगा कि कुछ लोगों की लापरवाही ने 135 लोगों की जानें ले ली। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अगर शासन प्रशासन, यहां का नगरपालिका इस पूरे मामले में लापरवाही न करता, यहां का जो स्थानीय प्रशासन है इस पूरे मामले पर इस तरह से आंखें मूंदे न बैठा होता, तो शायद जो 135 लोग
आज हम लोगों के बीच नहीं है, वो हम लोगों के बीच मौजूद होते और शायद इस झूलते हुए पुल पर अपने सफर का आनंद ले रहे होते। अगर गुणवत्ता नापकर इस पुल पर लोगों को भेजा जाता, अगर अपनी जिम्मेदारी समझकर इस पुल पर आने वाले लोगों को क्षमता से ज्यादा रोका जाता, तो शायद ये सवाल आज ना उठ रहे होते। और इन तमाम सवालों को अगर जांच के बाद दबा दिया जाता है तो यकीन मानिए, न सिर्फ मोरबी का ये झूलता पुल, न सिर्फ गुजरात के वो तमाम जर्जर पुल, बल्कि देश भर में मौजूद तमाम ऐसे जर्जर पुल जिनको लेकर गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं, उसके बाद भी वो पुल धड़ल्ले से चालू हैं, तो आने वाले वक्त में वो पुल भी कहीं तमाम निर्दोष जिंदगियों को लील न ले। सोचने वाली बात है। और अगर इस हादसे के बाद पूरे देश भर का शासन प्रशासन जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तो शायद आने वाले वक्त में हम ऐसे हादसों को रोक सकते हैं।